मसीहा गुरुजी चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी की पद भाग की पहली कविता जो है करबक, उसका भाग 2 पढ़ा रहा हूं। करबक कविता में 2 भाग है। इसका पहला भाग मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जो चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज मैं दूसरा भाग पढ़ा रहा हूं। उसमें मैं बता चुका हूं कि करबक कविता के लेखक कवि जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, और यह कविता जो उनकी प्रसिद्ध रचना पद्मावत से लिया गया है, जो एक प्रेम कहानी है राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की। देखिए, इससे पहले मैं गद्य भाग के भी 5 पाठ और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर डाल चुका हूं अपने चैनल पर, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जो है कि एक भाग बना हुआ है 12 कक्षा के। उसमें पूरा वीडियो एक लंग खाली 12 का मिलेगा, तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ, तो प्लेलिस्ट में जा कर के 12 कक्षा के पूरा वीडियो देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हो जाएगा, व्याख्या भी अच्छा से समझ जाइएगा। हाँ, अगर सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए तो सब्जेक्टिव प्रश्न के PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा फ्री में। इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 7631659090 पर मैसेज करके आप बताइएगा कि हमको PDF चाहिए। तो अगर आप मेरा सब्सक्राइबर रहिएगा तो मैं ज़रूर आपको PDF दे दूंगा। चलिए, अब इस बात में पढ़ा रहा हूँ करबक 2 का जो है मलिक मोहम्मद जायसी। देखिए क्या कहते हैं, मोहम्मद यही कभी जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। देखिए, अगर व्याख्या पूछेगा तो मैंने इसका जो है कि एकदम सुंदर व्याख्या, इसका अर्थ जो है एकदम अच्छा से लिख दिया हूँ ना, आप लोगों को समझने में भी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत अच्छा से इसको टाइप करके इसको अच्छा भाषा में अर्थ बना करके लिखा हूँ, तो आप लोग ऐसे भी अच्छा से समझ लीजिएगा, इसको कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी। अगर व्याख्या पूछेगा, अर्थ पूछेगा तो सीधे लिख दीजिएगा। अगर व्याख्या पूछेगा तो शुरू में ये लिख दीजिएगा कि यह पंक्ति दिगंत भाग 2 के करबक पाठ से ली गई है, इसके कवि मलिक मोहम्मद जायसी है। और तब पैराग्राफ चेंज करके यहाँ से लिखिएगा कि जायसी कवि कहते हैं, मैं इस कविता को अपने हृदय से जोड़कर अर्थात रच कर सुना रहा हूँ। जो भी इसे सुनेगा वह प्रेम के पीड़ा का अनुभव करेगा। देखिए, मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुनावा, यानी मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जायसी, यही कवि जोड़ी सुनावा यानी मलिक मोहम्मद जायसी कवि कहते हैं कि मैं इस कविता को अपने हृदय से, अपने दिल से जोड़कर यानी रच कर सुना रहा हूँ। जो भी इसे सुनेगा, सुना जो प्रेम पीर का पावा, यानी जो भी इसे सुनेगा वह प्रेम के पीड़ा का अनुभव करेगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं जायसी जी। आगे कहते हैं, जोरी लाई रकत के ले, यानी कवि जायसी कहते हैं कि इस कविता को मैंने रक्त के ले लगा कर जोड़ा हूँ, यानी इस कविता को मैंने रक्त के ले लगा कर जोड़ा हूँ, यानी मैंने अपने खून के जो है ले बना करके इस कविता की रचना किया हूँ। गाधि प्रीति नैन जल भेई, गाधि प्रीति नैन जल भेई, यानी और गाधि प्रीति के आंसू से भिगा कर गीला किया हूँ, यानी गाढ़ा प्रेम, अत्यंत प्रेम रूपी आंसुओं से भिगा करके इसे गीला किया हूँ। आगे देखिए, आगे कवि क्या कहते हैं। आगे कहते हैं, ओ मन जान कवित यस किन्हा, ओ मन जान कवित यस किन्हा। जैसे कवि कहते हैं कि मैंने मन में, मैंने अपने दिल में यह विचार कर इस कविता को लिखा हूँ, यह विचार कर इस कविता को लिखा हूँ। ओ मन जनी कवित यस किन्हा,
यानी मैंने मन में यह विचार करके इस कविता को लिखा हूँ। क्या विचार करके लिखे हैं इसे देखिए। मको यह रहे जगत मह चिन्हा, मैं रहूं या न रहूं, इन सबको तो एक दिन मरना है, तो मैं भी एक दिन मरूंगा। तो मेरे मरने के बाद भी, मैंने इस कविता को इसलिए लिखा हूं कि मेरे मरने के बाद भी यह इस संसार में मेरा चिन्ह यानी मेरा यादगार के रूप में रहेगा। इंसान की कर्म ही तो जिंदा रहता है, इंसान तो मरता ही है। इसलिए अपने ज़िंदगी में अच्छा कर्म कीजिए जिससे मरने के बाद भी लोग नाम ले सके, श्रद्धा से नाम ले सके। इससे नाम तो खराब आदमी को भी, जो ज़्यादा खराब भी रहता है उसका भी लिया जाता है, जैसे रावण कंस लेकिन अच्छा काम के लिए नाम। कहाँ सो रतन से निअस राजा, कहाँ सो रतन से निअस राजा। कवि जैसे कहते हैं कि अब रत्न सेन जैसा राजा कहाँ है। रतन सेन जिसे रानी पद्मावती से प्रेम था, जिसकी रानी पद्मावती थी, जिसकी प्रेम कहानी यह है, राजा रतन सेन और रानी पद्मावती की ही प्रेम कहानी यह है। तो कहाँ सो रतन सेनी यस राजा, यानी अब जो है रतन सेन जैसा राजा कहाँ है, कहाँ सुबा जैसे बुद्धि उपराजा। अब वैसा सुआ भी कहाँ है जिसने रतन सेन के मन में प्रेम उत्पन्न किया था। कह अल्लाउद्दीन सुल्तानू, कह राघव जय किन्न बखानू। कहते हैं अब अल्लाउद्दीन जैसा सुल्तान कहाँ है, कहाँ राघव जय किन्न बखानू, यानी अब राघव चेतन कहाँ है जिसने अल्लाउद्दीन के सामने रानी पद्मावती के रूप के वर्णन किया था, बखान किया था। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, अब पद्मावती रानी जैसी सुंदरी कहाँ है, यानी अब पद्मावती जैसी सुंदर रानी कहाँ है। कोई न रहा जग रही कहानी, कोई अब नहीं है इस संसार में, लेकिन केवल उनका कहानी इस संसार में रह गया है, केवल उनका कहानी संसार में रह गया है। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं कवि। धनी सो पूरक जस कीरति जासु। देखिए कवि क्या कहते हैं, धनी सो पूरक जस कीरति जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। कवि जैसी कहते हैं कि धन्य वही पुरुष है, भाग्यशाली वही पुरुष है जिसकी कीर्ति यानी जिसकी प्रतिष्ठा स्थिर है, जिसका प्रतिष्ठा चला गया, इज्जत चला गया, जिसका कीर्ति चला गया, वह धन्य नहीं है, कोई काम के नहीं है। फूल मरे पे मरे न बासु, फूल नष्ट हो जाती है, फूल सूख जाती है, किंतु उसकी कृति रूपी सुगंध नष्ट नहीं होती है। लोग उसके सुगंध के लिए याद करते हैं कि यह फूल बहुत अच्छा था, कि हाँ वो फूल जब था ना तब तक बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुगंध लग रहा था ना। यानी फूल तो चला जाता है लेकिन उसकी सुगंध की याद जो है आदमी को रह जाता है। इसलिए अच्छा काम कीजिए ताकि ज़िंदगी में आप जो है कि दूसरों को याद आए। आगे क्या कहते हैं कवि, अकेई न जगत जस बेचा, केई न जगत जस बेचा, अकेई न लीन जस मोल। केई न जगत जस बेचा, यानी कोई नहीं है संसार में जिसने अपना जस बेच दिया हो, यानी अपना प्रतिष्ठा बेचा हो। प्रतिष्ठा बेच, कौन संसार में है जो प्रतिष्ठा बेचा हो, कोई नहीं है जिसने अपना प्रतिष्ठा बेचा हो। और कई न लिन जस मोल, कोई प्रतिष्ठा खरीदता नहीं है, जस खरीदता नहीं है।
बल्कि जस अर्जित करना पड़ता है, मेहनत करके नाम कमाना पड़ता है, अपने कर्म से जस की प्राप्ति होती है। जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल, जो यह पढ़े कहानी हम सबरे दुई बोल। कवि जायसी कहते हैं कि जो भी यह कहानी पढ़ेगा वह हमको दो शब्दों से ज़रूर याद करेगा। इस तरीके से इस करवक कविता के दूसरा भाग भी समाप्त हुआ। अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता दूंगा। जय हिंद, जय भारत।